यूके हुकूमत ने तमाम वीजा कैटेगरीज और इमिग्रेशन सर्विसेज की फीसों में हैरान कुन इजाफे का ऐलान कर दिया है। यूके के अंदर और बाहर से अप्लाई होने वाली वीजा एक्सटेंशन की दरखास्तों की फीसों में भी इजाफा कर दिया गया। वीजा फीस की इजाफे से पहले से दायर शुदा एप्लीकेशंस पर क्या असरात होंगे? यूके वीजा फीस में इजाफे के बाद स्टूडेंट, वर्क, डिपेंडेंट और तमाम वीजा बेतहाशा महंगे मिलेंगे। इन इजाफी फीसों का इतला कब से होगा? वीडियो मुकम्मल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, जैसा कि यूके की हुकूमत ने तमाम इंक्रीमेंट का ऐलान किया और वो भी ऐलान कर दिया जिसकी सबको तवक्को थी, वो है वीजा फीसें। 100 से ज्यादा वीजा कैटेगरीज, इमिग्रेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग नेशनैलिटी की फीसों में बेतहाशा इजाफे का ऐलान कर दिया है। ये फीसों का ऐलान होते ही यूके की होम ऑफिस वेबसाइट पर तमाम तफसीलात नशर कर दी गई हैं, जिसको ऑथेंटिसिटी हासिल है वजीर आजम सर के स्टामर की जानिब से। दोस्तों, वीजा फीस में इजाफे का ऐलान होते ही स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा, डिपेंडेंट वीजा और तमाम वीजा कैटेगरीज जिनकी तादाद तकरीबन 100 से ज्यादा होती है, अब आपको 2025 से ज्यादा महंगे मिलेंगे। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हुकूमत ये चाहती है कि तमाम वीजा सर्विसेज की इंप्रूवमेंट के लिए इनकी फीसों में इजाफा किया जाए। नई वीजा फीस पूरी दुनिया में बैक वक्त लागू होगी। पूरी दुनिया की एम्बेसीज को नोटिफिकेशन अरसाल कर दिए गए हैं। अब वो तमाम वीजा एप्लीकेशन जो कि 9 अप्रैल से सबमिट की जाएंगी, वो नई और इजाफी फीस के साथ जो है वो सबमिट होंगी। जो पुरानी वीजा फीस है वो खत्म हो चुकी है। तो मैं चाहूंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम वीजा कैटेगरीज के साथ होने वाले इजाफे पर डिटेल से आगाह करूं, तो वो तमाम चीजें आपके सामने प्ले होंगी और मैं अपने मोबाइल पर आपको पढ़ के बताऊंगा कि कितनी वीजा फीस पहले थी और अब कितना इजाफा हो चुका है। तो वो तमाम तफसीलात आपके सामने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वीजाज एंड एप्लीकेशन मेड आउटसाइड द यूके। डेफिनेटली जो वीजा की बड़ी तादाद है वो आउटसाइड यूके से अप्लाई होती है। तो उसमें सबसे पहले जो टॉप प्रायोरिटी है वो विजिट वीजा है। इसकी करंट फीस है 115 पाउंड, जो कि अब 9 अप्रैल से 127 पाउंड हो जाएगी और इसमें तकरीबन 12 पाउंड का इजाफा किया गया। विजिट वीजा लॉन्ग अप टू 2 इयर्स की वीजा फीस थी 432 पाउंड और अब इसको कर दिए गए 475 पाउंड और तकरीबन 43 पाउंड का इजाफा कर दिया गया। विजिट वीजा लॉन्ग अप टू 5 इयर्स, इसकी वीजा फीस थी 771 पाउंड और अब ये हो चुकी है 848 पाउंड और तकरीबन 77 पाउंड का इजाफा किया गया। इसी तरह विजिट वीजा लॉन्ग अप टू 10 इयर्स की फीस थी 963 पाउंड, अब ये वीजा फीस चली गई 1059 पाउंड, इसमें तकरीबन 96 पाउंड का इजाफा किया गया। विजिटिंग एकेडमिक मोर देन 6 मंथ्स बट नो मोर देन 12 मंथ्स, इसकी फीस थी 200 पाउंड, अब हो चुकी है 220 पाउंड। प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट वीजा फीस जो कि पहले 200 थी, अब हो चुकी है 220 पाउंड। ट्रांजिट वीजा, डायरेक्ट एयर साइड ट्रांजिट की वीजा फीस थी 35 पाउंड, अब होगी 39। ट्रांजिट विजिट वीजा की फीस थी 64 पाउंड, अब हो चुकी है 70 पाउंड। वीजा फॉर द पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग ए शिप और एयरक्राफ्ट, इसकी फीस थी 64, अब हो चुकी है 70 पाउंड। सिंगल एंट्री वीजा टू रिप्लेस अ बायोमेट्रिक रेजिडेंस, इसकी फीस में कोई इजाफा नहीं किया गया, ये 154 पाउंड बरकरार रखेगी। सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट टू राइट ऑफ एडॉप्ट आउटसाइड द यूके, इसकी फीस थी 550 पाउंड, अब हो चुकी है 599 पाउंड, तकरीबन 39 पाउंड का इजाफा किया गया। ट्रांसफर ऑफ कंडीशंस एप्लीकेशन मेड ओवरसीज, इसकी फीस भी जो है बरकरार रखेगी। इसी तरह अदर वीजा जो है उनकी वीजा फीस 637 से बढ़ाकर 682 पाउंड कर दी गई। आगे जो है वो हांगकांग वाली डिटेल आपके सामने आ चुकी है। रूट टू सेटलमेंट, इसकी वीजा फीस थी 1846 पाउंड, अब इसको कर दिया गया 1938 पाउंड। और इसी तरह रूट टू सेटलमेंट अदर डिपेंडेंट रिलेटिव अगर आपके साथ हैं तो वो 3250 से बढ़ाकर 3413 पाउंड कर दी गई, तकरीबन 163 पाउंड का इजाफा किया गया। रूट टू सेटलमेंट रिफ्यूजी डिपेंडेंट रिलेटिव 404 पाउंड थी, अब 424 पाउंड हो चुकी है। इंडेफिनिट लीव टू रिमेन द यूके एज अ डिपेंडेंट ऑफ एन एचएम आर्म फोर्सेस सर्विसेज, इसकी वीजा फीस थी 2885, अब इसको कर दिया गया 3029 पाउंड, तो तकरीबन 144 पाउंड का इजाफा किया गया। इसी तरह इंडेफिनिट लीव टू रिमेन द यूके, अब इसकी फीस 2885 पाउंड थी, जिसको कर दिया गया 3029 पाउंड। आउट ऑफ आवर्स फीस,
इसकी फीस कर दी गई 142 पाउंड और ये पहले भी इतनी थी, इसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। अब दीगर ऐसी कैटेगरीज आपके सामने है जिनकी वीजा फीस में तब्दीली नहीं की गई। अलबत्ता ETA जिसको रिसेंटली गवर्नमेंट ने मुतारिफ कराया, इसकी वीजा फीस थी 10 पाउंड, अब इसमें 6 पाउंड का इजाफा करके 16 पाउंड कर दिया गया है। अब जो लोग रिफ्यूज हासिल करने जाएंगे, पहले उनकी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की जो फीस थी वो 2885 पाउंड थी, अब उसे कर दिया गया 30,029 पाउंड, तकरीबन 140 पाउंड का इजाफा किया गया। दोस्तों इसी तरह तकरीबन वर्क वीजा की 32 ऐसी इकसाम है जिनकी वीजा फीस में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। और इस वर्क वीजा की फीस में इजाफा होते साथ ही वो तमाम डिपेंडेंट जो आपके साथ एज अ को एप्लीकेशन आपके साथ टेल होंगे, उनकी वीजा फीस में भी इजाफा कर दिया गया है। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट जो वर्क वीजा फीस में इजाफा हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और बाकी तमाम तफसीलात का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा इस वीडियो की, वो आसानी से आप क्लिक करके यूके होम ऑफिस की वेबसाइट पर देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप जिस वीजा को अप्लाई करने जा रहे हैं 9 अप्रैल से उसमें कितना इजाफा हो जाएगा। दोस्तों वर्क एप्लीकेशंस मेड आउटसाइड द यूके, क्योंकि मैंने आउटसाइड को प्रेफर किया, इनसाइड यूके जो है वो लोग ऑलरेडी यूके में है तो वो खुद से देख सकते हैं। इनोवेटर, फाउंडर, मेन एप्लीकेंट एंड डिपेंडेंट, तो ये पहले से 1191 पाउंड अब 1274 पाउंड हो चुकी है। एंडोर्समेंट फी अंडर इनोवेटर, इसकी वीजा फीस जो है वो बरकरार रखी गई। कंटेंट पॉइंट मीटिंग, इसकी भी बरकरार रखी गई। स्टार्टअप, मेन एप्लीकेंट एंड डिपेंडेंट, ये 435 पाउंड से बढ़ाकर 465 पाउंड कर दी। अप्रूवल लेटर फ्रॉम अ कंप्लीट बॉडी इन रिस्पेक्ट, तो ये तकरीबन 524 पाउंड थी, अब 561 पाउंड होगी। ग्लोबल टैलेंट वीजा फीस जो है वो 192 से बढ़ाकर 205 होगी। ग्लोबल टैलेंट मेन एप्लीकेंट की जो वीजा फीस है वो 716 से बढ़ाकर 766 पाउंड होगी। ग्लोबल टैलेंट डिपेंडेंट जो है वो 716 से 766। इसी तरह टायर 1 की वीजा फीस में तकरीबन 50 पाउंड का इजाफा कर दिया गया। टायर 1 एंटरप्रेन्योर की वीजा फीस 1191 पाउंड थी, अब 1274 पाउंड होगी। टायर 1 इन्वेस्टर वीजा फीस 1884 पाउंड थी, अब तकरीबन 116 पाउंड इसमें इजाफा करके 2000 मुकम्मल कर दिया गया। इसी तरह स्किल्ड वर्कर जो कि 719 पाउंड थी, अब 769 पाउंड होगी। स्किल्ड वर्कर वेयर अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हैज बीन इशूड और अप्रूवल, ये फीस चली गई 1420 से 1519 पाउंड। स्किल्ड वर्कर अ जॉब ऑन द इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट, ये 551 थी, अब 590 पाउंड पे चली गई। इसी तरह स्किल्ड वर्कर जॉब ऑन द इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट 1084 से बढ़ाकर 1160 पाउंड कर दिया गया इसको। स्किल्ड वर्कर हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा जो है वो 284 से बढ़ाकर 304 पाउंड कर दिया गया। स्किल्ड वर्कर हेल्थ एंड केयर सेकंड कैटेगरी 551 पाउंड से बढ़ाकर 590 पाउंड कर दिया गया। स्किल्ड वर्कर जॉब ऑन द इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट 284 से बढ़ाकर 304 पाउंड कर दिया गया। स्किल्ड वर्कर जॉब ऑन द इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट हेल्थ एंड केयर वीजा 551 से बढ़ाकर 590 पाउंड कर दिया गया। इसी तरह टायर 2 मिनिस्टर फॉर रिलीजन का वीजा 719 से बढ़ाकर 769 पाउंड कर दिया गया। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन वीजा 298 से बढ़ाकर 319 पाउंड कर दिया गया। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन वेयर सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप हैज बीन इशूड, इस कैटेगरी के वीजा 719 से बढ़ाकर 769 पाउंड कर दिया गया। टेम्पोरेरी वर्क वीजा 298 से बढ़ाकर 319 पाउंड। इसी तरह रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन ओवरसीज बिजनेस का वीजा 719 से बढ़ाकर 769 पाउंड कर दिया गया। ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी सीनियर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्कर वीजा 719 से बढ़ाकर 769 पाउंड। ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी सीनियर और स्पेशलिस्ट वर्कर वीजा 1420 से बढ़ाकर 1519 पाउंड कर दिया गया। इसी तरह ग्लोबल बिजनेस के दीगर जो वीजा कैटेगरीज है उनमें भी बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। स्केल अप मेन एप्लीकेंट एंड डिपेंडेंट 822 से बढ़ाकर 880 पाउंड। हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल जो एप्लीकेशन होगी वीजा के लिए वो 822 से बढ़ाकर 880 पाउंड कर दिया गया है। दोस्तों यूके की तीसरी वीजा कैटेगरी जो सबसे इंपॉर्टेंट और हॉट केक है वो बेसिकली है स्टूडेंट वीजा फीस। तो उसमें कितना इजाफा किया गया वो तफसीलात आपके सामने है। दोस्तों स्टूडेंट वीजा फीस में कैटेगरी 1 में जो मेन एप्लीकेंट वीजा होगा वो 490 पाउंड से बढ़ाकर 524 पाउंड कर देगी। चाइल्ड स्टूडेंट वीजा जो हासिल करेंगे वो 490 से बढ़ाकर 524 पाउंड कर देगी। इसी तरह शॉर्ट टर्म स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ई-सोल वीजा जो हासिल करेंगे वो 200 पाउंड से बढ़ाकर 214 पाउंड फीस कर दी गई है। दोस्तों इसमें अहम चीज ये है कि आप इमिग्रेशन सर्विसेज हासिल करने के लिए जो प्रीमियम
सर्विसेज का जो है वो ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं ताकि आपका वीजा प्रोसेस जल्द से जल्द हो, इवन कि 1 डे में भी 24 आवर में भी वीजा रिप्लाई आपको मिल सकता है। ऐसी तमाम प्रीमियर सर्विसेज फीस की फीसों में किसी भी किस्म का इजाफा नहीं किया गया, वो बिल्कुल उसी जगह स्टैंड है। अलबत्ता वो तमाम लोग जो कि नेशनैलिटी अप्लाई करने जा रहे हैं यूके की, उनकी वीजा फीसों में इजाफा हो चुका है। दोस्तों, देश परदेश इन वीजा फीस में बदलती सूरत हाल पर नजर रखेगा और ऐसी कोई भी सिचुएशन जिससे आपकी वीजा एप्लीकेशन हिट हो सके, हम बर वक्त आपके साथ शेयर कर देंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनवाना चाहते हैं तो फिलहाल प्रोडक्शन के नंबर पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।